बिहार का मुसलमान क्या सचमुच में प्रशांत किशोर के साथ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ हवाई बातें चल रही है कि मुसलमान बदलाव चाहता है, मुसलमान इस बार नया ऑप्शन लाना चाहता है। सेकुलर पार्टियों को जो अब तक ठगी है बिहार में मुसलमानों को, जो हक अधिकार की बात कर कर के आज तक ठगा गया मुसलमानों को, इस वजह से प्रशांत किशोर को लाना चाहती है। तो जब हम आए हैं तो बेहतर समझ के आए, और इसलिए नहीं आए कि दानिश खान को सदन जाना ही जाना है। इतना सा भी मैं नहीं सोचता हूँ कि हमको सदन जाना है। दुनिया भले जो समझे, लेकिन मैं ये जान चुका हूँ कि जो लोग मुसलमानों के नेता बने हुए उनको मुसलमान का नेता नहीं होना चाहिए। लालू जी की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स पे बोलने की तो हमारी हैसियत भी नहीं है, लेकिन तेजस्वी की जो पॉलिटिक्स है उसमें मुसलमानों की क्या औकात और हैसियत है हमको बता दें। मुसलमानों को तो वोट सब लोग ले रहा है, और ले लेने से क्या मुसलमानों का मुकद्दर चेंज कर दे रहा है कोई? तो मुसलमानों को अपनी व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रोजगार की चिंता करनी चाहिए। हिस्सेदारी की तो बात हमसे आप मत कीजिए, इसलिए क्योंकि हमने तो अपने संविधान ही में आबादी के हिसाब से आपको फिक्स कर दिए। चाहे मुसलमान जीते या हारे, वोट पड़े ना पड़े, जन सुराज जो है 40 सीट मुसलमानों को देगी, ना 10 बढ़ाएगी और ना 5 घटाएगी। प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, वो मानते हैं तभी तो उसके विचार पे काम कर रहे हैं। अगर वो किसी दूसरे की विचारधारा को मानेंगे, इसीलिए फोटो में, वो बैनर में, उनके झंडे में गांधी जी नजर। हाँ इसलिए कि अगर वहीं जो महात्मा गांधी को अपशब्द बोलता है, गाली देता है, जिनके मरने पे खुशी मनाने की बात करता है, वैसे लोगों को पार्टी में जोड़ लेते हैं। मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, जिन्हें बिहार का मुसलमान शायद बहुत ज़्यादा देखना पसंद नहीं करता है। मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ कहा उसने। जो समाजवादी तबके के लोग हैं, बिहार के जो समाजवादी लोग हैं, वैसे लोगों को देखना पसंद नहीं करते, वैसे लोगों को पार्टी में लेते हैं। और वो ये भी बोलते हुए नज़र आते हैं कि ये बिहार का बेटा नहीं, ये पूरे भारत का बेटा होने वाला है। उस पर क्या कहेंगे आप? कोई व्यक्ति अगर गांधी के विचार से जुड़ना चाहता है, अच्छाइयों की ओर आना चाहता है, तो उसको मौका देना चाहिए। अगर जनसुराज में आके वो गांधी के विरोध काम कर रहा है, पार्टी के मतलब विचारधारा के खिलाफ कर रहा, तो जनसुराज हमको लगता है ज़रूर कार्रवाई करेगा। और हर विलेन को कभी हीरो बनने का शौक़ होता है तो वो आता है। नहीं लगता आपको कि नाथूराम गॉडसे को हीरो मानने वाला महात्मा गांधी को पूजने लगेगा, चाहने लगे, उनके विचारधारा पे चलने लगेगा? लगता है आपको? नहीं, जिस दिन भी ऐसा एहसास होगा तो हम लोग अपने नेतृत्व पे यकीन है कि उस पर कार्रवाई हो जाएगी। उनके भी फॉलोवर बहुत हैं, 50 लाख 1 करोड़ था। किनके? मनीष कश्यप के? जो उनके चैनल को सब फॉलो किए हुए थे ना जी। तो फॉलोअर्स लोग वोट देंगे उनको? वोट नहीं देंगे, लेकिन नैरेटिव को तो मजबूत कर रहे हैं। वैसे तो एजाज खान जो है, मुंबई महाराष्ट्र से चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा में भी लड़ते हैं, विधानसभा में भी लड़ते हैं, उनके भी 50 लाख लगभग फॉलोअर्स थे। वोट कितना आता है? 5,000। वो अलग बात है, लेकिन हम लोग इस दिमाग में जो ये भी डाले हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं बिहार में भी, कुछ ऐसे लोग हैं, क्रिएटर हैं, जो कि दिमाग में चल रहा है उनको कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अगर हम इस जगह से खड़े हो जाएंगे चुनाव में तो हम जीत जाएंगे। तो फॉलोअर्स आपको वोट नहीं देने वाले हैं, उस जगह के लोग, उस क्षेत्र के लोग वोट देंगे। तो फॉलोअर्स और वोटर में बात हो रही है। तेज प्रताप और तेजस्वी की बात छोड़ दे, प्रशांत किशोर पे आते हैं। बिहार का मुसलमान क्या सचमुच में प्रशांत किशोर के साथ नज़र आ रहा है कि ये सिर्फ हवाई बातें चल रही है कि मुसलमान बदलाव चाहता है, मुसलमान इस बार नया ऑप्शन लाना चाहता है। सेकुलर पार्टियों को जो अब तक ठगी है बिहार में मुसलमानों को, जो हक अधिकार की बात कर कर के आज तक ठगा गया मुसलमानों को, इस वजह से प्रशांत किशोर को लाना चाहती है। तो क्या लगता है बिहार का मुसलमान, आप लोग तो घूम रहे क्षेत्र में, आएगा मुसलमान? देखिए, हम तो जो आए हैं तो जहाँ मुसलमान कम्युनिटीज़ हैं ना, उससे ज़्यादा हम उस चीज़ों को समझते हैं। तो जब हम आए हैं तो बेहतर समझ के आए, और इसलिए नहीं आए कि दानिश खान को सदन जाना ही जाना है। इतना सा भी मैं नहीं सोचता हूँ कि हमको सदन जाना है। दुनिया भले जो समझे, लेकिन मैं ये जान चुका हूँ कि जो लोग मुसलमानों के नेता बने हुए उनको मुसलमान का नेता नहीं होना चाहिए। क्योंकि मुसलमान के बच्चे जितने परेशान पॉलिटिक्स में जाके हो जाते हैं, जिनकी इज्जत भी नहीं। अगर कोई आदमी बात कर रहा है तो कंप्लीट उसके अंदर ज़मीर नहीं है या फिर राजनीति का सेंस नहीं है। हम लोग जानते हैं कि मुस्लिम पॉलिटिक्स का क्या लेवल है लालू जी के यहाँ।
क्या सोच रखा जाता है, समझ रहे हैं? तेजस्वी क्या सोचता है मुसलमानों के बारे में, समझ रहे हैं? ताक पे रखता है बिल्कुल। जो लोग आग पे हाँ बिल्कुल, जो लोग अब साबित कर रहे हैं वो हमसे बहस कर लें हमसे कि लालू जी के यहाँ जो पॉलिटिक्स, अब की पॉलिटिक्स, लालू जी की पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहे हैं, उस पॉलिटिक्स पे बोलने की तो हमारी हैसियत भी नहीं है। लेकिन तेजस्वी की जो पॉलिटिक्स है उसमें मुसलमानों की क्या औकात और हैसियत है, हमको बता दें। आपके नेता भी तो मुसलमानों की हैसियत और औकात बता रहे थे। जो वीडियो वायरल हुआ उसमें साफ तौर पे कहते हुए नजर आते हैं कि मुसलमानों को राजनीति की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को सत्ता की ज़रूरत नहीं है, मुसलमानों को एजुकेशन पे फोकस करना चाहिए। यानी वो भी चाहते हैं कि राजनीति से दूर रहे, शिक्षा पे ध्यान दे। तो ना वो जो है ना, हाँ, मुसलमानों के राजनीति के बारे में नहीं बोल रहे हैं। जब वोट बैंक पे जो बात हुआ कि मुसलमानों के वोट बैंक की जो पॉलिसी से होता है, तो वो बोलते हैं कि मुसलमानों को तो वोट सब लोग ले रहा है, और ले लेने से क्या मुसलमान का मुकद्दर चेंज कर दे रहा है कोई। तो मुसलमानों को अपनी व्यवस्था की चिंता करनी चाहिए, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए रोजगार की चिंता करनी चाहिए। हिस्सेदारी की तो बात हमसे आप मत कीजिए, इसलिए क्योंकि हमने तो अपने संविधान ही में आबादी के हिसाब से आपको फिक्स कर दिए, चाहे मुसलमान जीते या हारे, वोट पड़े ना पड़े, आरजेडी मतलब जन स्वराज जो है 40 सीट मुसलमानों को देगी, ना 10 बढ़ाएगी और ना 5 घटाएगी। वो 40 फिक्स है तो फिक्स है। तो 243 में 100 दे, 143 अपने पास नहीं, आबादी के हिसाब से सीट तय हो रहा है। आबादी अगर सीट बढ़ाना है तो आपको अपनी आबादी बढ़ानी होगी, समझ रहे हैं? तो 2% वाले देखिए अभी घूम रहे हैं इंडिया महागठबंधन में और डिमांड कर रहे हैं। देखिए वो सब तो स्ट्रैटेजी की पॉलिटिक्स कर रहे हैं कि कोई MY का कर रहा है, कोई अरब हिंदू मुसलमान का कर रहा है, तो उसमें कैंडिडेट को वो नहीं दे। हम सारी कम्युनिटीज़ के साथ जस्टिस की बात कर रहे हैं कि जिसका नेतृत्व नहीं है, आबादी है, जैसे बहुत सारा अति पिछड़ा में आबादी है लेकिन उसका नेतृत्व नहीं है, तो उसको भी ऐसे नेतृत्व मिल जाएगा, समझ रहे हैं? और नेतृत्व इसलिए हम दे रहे हैं कि हमको जस्टिस करना सारे लोगों के साथ, पढ़ाई में भी, एजुकेशन में भी, हेल्थ में भी, रोजगार में भी। और हम लोग की पॉलिसी जो है बिहार के तमाम समाज के लिए। अब प्रशांत जी हैं ब्राह्मण, तो थोड़ी ऐसा कर देंगे कि 50 को ब्राह्मण को टिकट दे देंगे चाहे कुछ हो जाए। पॉलिसी जो उन्होंने बनाया है उसको सबसे ज़्यादा फॉलो उन्हीं को करना है, हिस्सेदारी के हिसाब से। हिस्सेदारी के हिसाब से वो टिकट देंगे, और वो PR रहेगा ही रहेगा जन स्वराज में। जब तक प्रशांत जी मजबूत हैं, ताकतवर हैं, दल में कोई चेंज नहीं कर सकता। प्रशांत किशोर जी महात्मा गांधी को मानते हैं? हाँ बिल्कुल मानते हैं, वो मानते हैं तभी तो उसके विचार पे काम कर रहे हैं। अगर वो किसी दूसरे की विचारधारा को मानेंगे, इसीलिए फोटो में, वो बैनर में, उनके झंडे में गांधी जी नजर। हाँ इसलिए कि अगर वहीं जो महात्मा गांधी को अपशब्द बोलता है, गाली देता है, जिनके मरने पे खुशी मनाने की बात करता है, वैसे लोगों को पार्टी में जोड़ लेते हैं। मनीष कश्यप की बात कर रहे हैं, जिन्हें बिहार का मुसलमान शायद बहुत ज़्यादा देखना पसंद नहीं करता है। मुसलमानों के बारे में बहुत कुछ कहा उसने। उसके अलावा यहाँ के जो समाजवादी तबके के लोग हैं, बिहार के जो समाजवादी लोग हैं, वैसे लोगों को देखना पसंद नहीं करते, वैसे लोगों को पार्टी में लेते हैं। और वो ये भी बोलते हुए नज़र आते हैं कि ये बिहार का बेटा नहीं, ये पूरे भारत का बेटा होने वाला है। उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए वो प्रशांत जी जो लाए हैं तो सोच समझ के लाए हैं। बिहार में या देश में एक सोच समझ के लाए हैं कि नाथूराम गोडसे को मानने वाले मेरे पार्टी में शामिल होंगे और सपोर्ट करेंगे। उसका एक पॉजिटिव चीज़ ये है कि हम लोग भी इस चीज़ को जानने की कोशिश किया कि ऐसा क्यों है। तो बिहार में एक जो हिंदुत्व का नैरेटिव जो चल रहा है, भाजपा के द्वारा पेड नैरेटिव चल रहा है, वो एक चैनल बहुत बड़ा उनसे जुड़ा हुआ था, मनीष कश्यप से। वो एक चैनल बिहार का बहुत बड़े पैमाने पे लोग जुड़ा हुआ था। उस नैरेटिव को कमज़ोर करने के लिए उस नैरेटिव को क्लोज कराया गया बिहार में, जिससे दूसरी राजनीति को पनपने में आसानी होगी, क्योंकि यही लोग वो तो थे कि बीजेपी का नैरेटिव चला रहे थे। तो और दूसरी बात है कि कोई व्यक्ति अगर गांधी के विचार से जुड़ना चाहता है, अच्छाइयों की ओर आना चाहता है, तो उसको मौका देना चाहिए। अगर जन स्वराज में आके वो गांधी के विरोध काम कर रहा है, पार्टी के मतलब विचारधारा के खिलाफ कर रहा, तो जन स्वराज हमको लगता है ज़रूर कार्रवाई करेगा। और हर विलेन को कभी हीरो बनने का शौक़ होता है, तो वो
आता है। गांधी नहीं जी भी- लगता आपको कि नाथूराम गॉडसे को हीरो मानने वाला महात्मा गांधी को पूजने लगेगा, चाहने लगे, उनके विचारधारा पे चलने लगेगा? लगता है आपको? नहीं, जिस दिन भी ऐसा एहसास होगा तो हम लोग अपने नेतृत्व पे यकीन है कि उस पर कार्रवाई हो जाएगी। नहीं लगता है कि अभी सिचुएशन नहीं था वैसे लोगों को लेने का? एज ए मुस्लिम तो हम लोग को लगता है, लेकिन एज ए पॉलिटिशियन, एक एज ए बहुजन होने के नाते, एक समाजवादी होने के नाते, उसको जो लाया गया है ना, वो सब चीज़ों को, जो आप जिस बात को अब कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा नैरेटिव फैलाने वाले को लाया गया, तो उसी पे विराम लगाने के लिए लाया गया है। लगेगा भी और लग चुका है। बताइए ना कितना असर पड़ा है। अब कहीं पे कुछ दिख रहा है आपको? उनके आने के बाद कहीं पे आपको दिखा है? उनके भी फॉलोवर बहुत थे, 50 लाख 1 करोड़ था। किनके? मनीष कश्यप के? जो उनके चैनल को सब फॉलो किए हुए थे ना जी। तो फॉलोअर्स लोग वोट देंगे उनको? वोट नहीं देंगे, लेकिन नैरेटिव को तो मजबूत कर रहे हैं। ऐसे तो एजाज खान जो है मुंबई महाराष्ट्र से चुनाव लड़ते हैं, लोकसभा में भी लड़ते हैं, विधानसभा में भी लड़ते हैं, उनके भी 50 लाख लगभग फॉलोअर्स थे। वोट कितना आता है? 5,000। वो अलग बात है, लेकिन हम लोग इस दिमाग में जो ये भी डाले हुए हैं, बहुत सारे लोग हैं बिहार में भी, कुछ ऐसे लोग हैं, क्रिएटर हैं, जो कि दिमाग में चल रहा है उनको कि मेरे इतने फॉलोअर्स हैं, अगर हम इस जगह से खड़े हो जाएंगे चुनाव में तो हम जीत जाएंगे। तो फॉलोअर्स आपको वोट नहीं देने वाले हैं, उस जगह के लोग, उस क्षेत्र के लोग वोट देंगे। तो फॉलोअर्स और वोटर में नहीं देखिए, वो क्या है ना कि हम लोगों ने जो आप जो नैरेटिव की बात कर रहे हैं, जिसका बात आप उजागर करना चाह रहे हैं, उसको ही दबाने के लिए लाए हैं। क्योंकि हम लोग बीजेपी वोट में भी सेंधमारी करना चाह रहे हैं, जो हाईली उसी बेस पे जो रहता है उसको कमज़ोर करने के लिए हम लोग लाए थे। नहीं लगता है कि उनके आने के बाद से जो एक ना पिक कर रहा था जन स्वराज, कहीं ना कहीं बिहार में जो एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा था, उनके आने से कुछ ना कुछ कमी ऐसी? नहीं देखिए, उनके आने से जिनको प्रॉब्लम, वो ऑलवेज प्रॉब्लम रहेगा, चूँकि बहाना लोगों को मिलता है। लेकिन ये बात सही है कि बिहार में एक माहौल जो था, नैरेटिव जो चल रहा था भाजपा का, वो कमज़ोर पड़ा। आपको कहीं कुछ नहीं दिखेगा, बहुत कमज़ोर पड़ा, समझे ना? तो इस बात को हम लोग भी महसूस करते हैं, और दूसरे लोग भी अगर महसूस करना चाहेंगे तो उनको भी नज़र आएगा। एक अंतिम सवाल करेंगे। बिहार में 243 जगह से खड़ा करेंगे कैंडिडेट, कितने कितने जगह का वोट काटेंगे जन स्वराज वाले? काटेंगे कि जीतेंगे? हम लोग तो मोटा मोटी 150 सीट तो जीतेंगे, क्योंकि हम लोग सब जगह से काटेंगे। हम लोग जब देखिए, अभी तो 2 भाग में वोट बटा हुआ है, तो कटना तो दोनों ही का वोट है ना। बीजेपी का भी कटेगा और इंडिया गठबंधन का भी कटेगा। 150 सीट आप लोग जीतेंगे, ये मतलब कॉन्फिडेंट है? हम लोग गठबंधन में आने के लिए या गठबंधन में रहने के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग का जो बिहार से कमिटमेंट है आवाम से, उसके लिए संपूर्ण गवर्नमेंट अकेले चाहिए, समझे ना? अगर हम लोग को नहीं मिलती है तो हम लोग के लिए सीट कोई काम की नहीं है। अगर 150, जैसा कि आपका कहना है कि 150 सीट हम लोग जीतते हैं, अगर जीत गए और महागठबंधन 50-100 पे सीमित हो गई, मौका मिलेगा सरकार बनाने का, साथ में आने का, तो जन स्वराज बनाएंगे, करेंगे ना फिर एनडीए में भागेंगे? नहीं, ना एनडीए में जाएंगे ना इंडिया में जाएंगे। प्रशांत किशोर बिहार के लिए आए हैं, और बिहार के लिए वो पूरा मैप बनाए हुए हैं कि कैसे इसको विकसित करना है। उसमें किसी भी दूसरे का इंटरफेयर होगा तो काम नहीं कर पाएंगे। ना उनको अपने नैरेटिव अपनी सरकार चलाने के लिए किसी का समर्थन चाहिए, और ना किसी की सरकार को बनाने के लिए उनको समर्थन देना। विपक्ष में बैठेंगे? हाँ, विपक्ष हम लोग बैठेंगे। हम लोग के अगर विपक्ष का देगी तो विपक्ष में ही रह के मेहनत करेंगे, लेकिन किसी का सरकार नहीं बनाएंगे। क्योंकि हमारे पास जो रोड मैप है वो हम दूसरे को दे भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर जो सार्वजनिक कर रहे हैं उसको तो दूसरे लोग ले रहे हैं, नाम भले चेंज कर दे रहे हैं कि माई बहन योजना चलाएंगे, फलानवा चलाएंगे, वो फॉर्म वो भी भरवा रहे हैं। हम लोग जैसे परिवार लाभ कार्ड चलाएं, तो आप लोग भी तो चला रहे हैं। हम लोग तो मैनिफेस्टो में है कि भाई बहुत सारा चीज़, शराब लागू करेंगे बिहार में। जैसे ही मुख्यमंत्री मतलब चुनाव जीतते हैं, सबसे पहला जो एक है कि शराब चालू कर देंगे, जो बंद है शराब, जो लाखों परिवार जिसकी वजह से आज खुश है, महिलाएं खुश है, उन लोगों को दुखी करेंगे आप लोग। उसके अलावा कि पलायन रोकेंगे, बिहार बदलने की बात हो रही है, रोजगार देंगे। 1 महीने के अंदर में जो बाहर में जो पलायन कर चुके हैं उन लोगों को बुला करके बिहार में रोजगार दिया जाएगा। तो आप लोग भी तो बहुत कुछ है। तो सारी पार्टी अपना अपना मैनिफेस्टो लेकर चलती है, आप लोग भी लेके चल रहे हो, वो भी मैनिफेस्टो लेके चल रहे हैं। देखिए, उनका जो मैनिफेस्टो है ना, वो लॉलीपॉप है, जो हमेशा की तरह दिया। हम जो आए हैं प्रशांत किशोर हैं, वो नेता
गिरी की छल बल सीख के नहीं आए। वो पूरा बिहार देश घूम के, विदेश घूम के, उनको होता नहीं कि खुदा को किसी को तैयार करना है किसी की भलाई के लिए, अच्छाई के लिए, तो वैसे ही एक आदमी को चुन लिए हैं। प्रशांत किशोर की विचारधारा क्या है, आज तक लोग समझ नहीं पाए हैं। प्रशांत किशोर की विचारधारा जो है वो 100% देश के लोगों के साथ है। मतलब मजबूती से रहते हैं, स्ट्रांगली रहते हैं। वो कौन उनके साथ रहेगा ना रहेगा उसकी परवाह नहीं करते हैं। उनको पता है कि मेरी नीयत जो है वो बिहार के लिए अपनी क्या विचारधारा है? उनकी विचारधारा जो है कि सब लोग साथ चले, सब लोगों का विकास हो, हर जाति और मज़हब बराबरी से रहे, भेदभाव से देश को बाहर निकालेंगे तभी देश तरक्की करेगा। कोई हिंदू मुसलमान नहीं चाहते हैं, कोई बैकवर्ड फॉरवर्ड नहीं चाहते हैं, और अंड संड कोई किसी के खिलाफ यूं ही बके, वो सब चीज़ों से वो नापसंद करते। वो चाहते हैं कि एक बिहार का एक ऐसा निज़ाम हम तैयार करें देश में, ताकि पूरा लोग इस निज़ाम पे काम करने के लिए तैयार रहे देश में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, काफ़ी कुछ बताया आपने, और जो बहुत सिकेरसी चीज़, प्राइवेट चीज़, खासकर तेज प्रताप यादव, लालू जी के परिवार के बारे में, और उसके बाद फिर प्रशांत किशोर पे बात किया, बेबाकी से अपनी राय रखी। दानिश खान अभी प्रशांत किशोर के साथ पूरे बिहार की यात्रा कर चुके हैं, और अब 2025 के चुनाव में जैसा इनका दावा है कि 150 सीट कम से कम जीतेंगे ही जीतेंगे। अब देखना होगा कि इनके दावों में कितनी सच्चाई है।